शिवराज सिंह चौहान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मध्य प्रदेश की सियासत का हाल है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन तो कहीं गिरफ्तारी दे रही है। कांग्रेस का ये विरोध सीएम शिवराज के उस ऑडियो वीडियो के सामने आने के बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए मोदी शाह से निर्देश मिलने की बात कही थी। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? बीते 3 दिनों में कांग्रेस ने सीएम शिवराज के इस बयान को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बेहद ही आक्रामक तरीके से इस्तेमाल किया है। फिर इतिहास दोहराया। 22 विधायकों को तोड़ के अपनी सरकार बनाई, सरकार तोड़ी। और अगर ये तुलसी सिलावट जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ नहीं देते तो क्या सरकार बनती? तो ये और यही काम राजस्थान में चल रहा है, यही काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है, यही गुजरात में चल रहा है। तो ये तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त बंद की जाए, इसलिए हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दे रहे हैं। वैसे बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज का बयान ही नहीं, बल्कि उपचुनाव वाली सीटों पर अपने पुराने नेताओं का असंतोष भी परेशानी बढ़ा रहा है। गुरुवार को सुर्खी सीट को लेकर जो बैठक हुई, उसमें क्षेत्र के दिग्गज नेता पारुल साहू, सुधीर यादव, राजेंद्र मोकलपुर समेत 10 नेता बुलावे के बाद भी नहीं पहुंचे। इधर भांडेर सीट से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने भी टिकट के लिए अपना दावा ठोक दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से, अपने नेतृत्व से निवेदन किया है। और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में मुझे मेरा टिकट काट दिया गया था। दीपक जोशी के बाद पिरोनिया दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना दावा ठोका है। वैसे नाराजगी अभी तक दीपक जोशी की भी खत्म नहीं हुई है, आप खुद सुनिए। संगठन आधारित कार्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमेशा संगठन काम करता है यहाँ पे। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो नए लोग आए हैं उनसे सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं तो हमारे कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय को मानते हैं और पार्टी के निर्णय पर काम करते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उपचुनाव में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, और ये बात बीजेपी के बड़े नेताओं को भी अच्छे से मालूम है। इसलिए ही गुरुवार को सभी बड़े नेताओं ने 11 सीटों पर मंथन किया। अगले दिन शुक्रवार को करीब 3 घंटे तक बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चली, और फिर लंच ब्रेक के बाद 13 विधानसभा सीटों पर रणनीति तैयार की गई। वैसे इन बैठकों से बाहर आने के बाद नेताओं ने नाराजगी नहीं होने की बात कहकर मामले को संभालने की कोशिश की। किसी में कोई नाराजगी नहीं है। सभी वरिष्ठ लोग कोर समिति की बैठक में उपस्थित थे, और सब लोग मिलकर काम करेंगे, सुर्खी का चुनाव जीतेंगे। पार्टी का जो मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, सबको बिठाकर संतुष्ट करता है और सारा एक परिवार की तरह एक पूरे ताकत के साथ इस चुनाव में उतरेंगे और सफलता पाएंगे। सीएम शिवराज का बयान, पूर्व विधायकों की नाराजगी, सिंधिया समर्थकों के साथ समन्वय, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी की वजह साबित हो रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस अब इन्हीं मुद्दों के जरिए उपचुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। जो विधायक रहा है और मंत्री रहा है जिस क्षेत्र से लड़कर, उसकी जगह कोई नया कांग्रेस छोड़कर वहाँ जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करता। कि कांग्रेस में भी ये स्थिति बनती बहुत ही राजनीति का नेचुरल फिनोमेना है। और जाहिर तौर पर उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। बीजेपी जहां बैठकें करके रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करके माहौल बनाने में लगी है। वैसे आखिर में एक बयान सिंधिया समर्थक उन इमरती देवी का सुनिए, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन की है। पिरोनिया जी कह रहे हैं ले लेना है, ले ले को रोके। अच्छा टिकट है, चाहे को ले ले चाहे लड़ ले। राकेश चतुर्वेदी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।